नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं, बताते हैं पिछले 3 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम है, पिछले 5 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैं उनसे पूछता हूँ, इतने समय तक आप क्या कर रहे थे, कैसे आपकी लाइफ गुजर रही थी, कैसे आप पार्टनर के साथ रह पा रहे थे। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आने से पहले हम बहुत बार जो है वो ऑनलाइन जो है दवाइयाँ मंगवा चुके हैं। हमें बहुत शर्म आती थी कि हम किसी डॉक्टर को जाकर के कैसे कहें कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम उसका इलाज इंटरनेट पे ढूंढते थे। उस समय हमें बहुत सी दवाइयों के विज्ञापन या उस तरह के रिव्यूज़ देखने को मिलते और हम फिर उन दवाओं को मंगवाते। हालांकि डॉक्टर साहब वो दवाइयाँ बहुत महंगी हुआ करती थी, बहुत तरह के चूर्ण के डब्बे और शीशियाँ और कई तरह की चटनियाँ ये हमें मिल जाती थी। कभी तो 15,000, कभी 20,000, इस तरह से हमारे रुपए लग जाते, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं होता। महीने की दवा लेकर के वापस संपर्क करते तो कहते अभी 1 महीना और लो तब रिजल्ट आएगा। 1 महीना और लेने पे कोई और बहाना बना देते, आपके तो ये दिक्कत और है, और नई दवाएं पकड़ा देते हैं वो लोग। तो इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब हम थक गए हैं, तब हम हिम्मत करके आपके पास आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये ऑनलाइन दवाइयों का ठगी हो जाता है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि इस बारे में लोग बात खुलकर करना चाहते नहीं है, या जाएंगे तो भी ऐसे कुछ नीम हकीम या कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, जो पर्टिकुलरली इस दिन इस होटल के इस कमरे में आते हैं, तो वो लोग चुपचाप उस होटल के उस कमरे में जाकर के दिखा के आएंगे। एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाना पसंद नहीं करते कि किसी ने मेरे को यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा, मुझे क्या दिक्कत है, वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह वो एक शंकाओं में घिरे रहते हैं और इन नीम हकीमों के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर ऑनलाइन दवाई मंगवाते रहते हैं। पर जब इनको वापस आराम नहीं आता है, खूब सारा पैसा खर्च हो जाता है, तब जाकर के ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो आज हम दोस्तों यही बात करेंगे कि क्या हमें ऑनलाइन वाली दवाई मंगवा के लेनी चाहिए या हमें नीम हकीमों से दवाई लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि ये जो नीम हकीम हैं या जो ये ऑनलाइन वाली दवाई के लोग हैं, ये लोग क्या है, एक डर का व्यवसाय करते हैं। डर का व्यवसाय मतलब ये आपको डराते हैं। कैसे? ये क्या कहते हैं व्यक्ति को कि आप पूछते हैं कि आपने क्या बचपन में मैस्टरबेशन किया, यानी हस्तमैथुन किया। अब ऐसा कोई पुरुष शायद ही हो जिसने कभी बचपन में हस्तमैथुन नहीं किया हो, तो वो हाँ भर देता है, हाँ मैंने किया। वो उसको कहते हैं बस यही तुम्हारी गलती हो गई, अब तुम्हारे सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो और तुम्हारे वीर्य में से शुक्राणु खत्म हो गए हैं, तुम्हारे को शादी में दिक्कत आने लग जाएगी, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़ करके जा सकती है, तुम्हें पिता बनने में भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह से उसे डराते हैं कि वो बेचारा ऐसे लगने लगता है उसे कि जाने मैंने बचपन में कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ फंस गया हूँ। और फिर उस डर का व्यवसाय शुरू होता है कि अगर आप इसको अभी ठीक नहीं करते तो आपको ये प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ये प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और फिर वो अपने कोर्स का एक मेन्यू उनके सामने खोल देते हैं कि 15,000 का कोर्स है, एक 20,000 का कोर्स है, एक 25,000 का कोर्स है, इससे ये ठीक होगा, इससे ये ठीक होगा, इससे ये ठीक होगा, आप कौन सा कोर्स लेना चाहेंगे? हम तो आपको कहेंगे 25,000 वाला कोर्स लो। इस तरह से वो अपने महंगे महंगे चूर्ण, चटनियाँ, डब्बे, शीशियाँ इस तरह से उनको बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं और बेचते रहते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में क्या है, इन दवाइयों के डब्बों पे आमतौर पे आप देखो तो इसके अंदर क्या घटक है लिखा हुआ ही नहीं होता, और अगर लिखा हुआ होता है तो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, जैसे इसमें शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, गोखरू है, इस तरह के कई आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम लिख देते हैं कि ये चीज़ें। अब किसने देखा है इसके अंदर ये चीज़ें? क्या उसकी कोई लैब से टेस्टिंग हुई है? नहीं। क्या इस दवा का कोई परीक्षण हुआ है किसी रोगी के ऊपर कि हमने इतने रोगियों को ये दवाई दी, उसमें इतने % में ये सुधार आया? ऐसा कोई परीक्षण का डाटा है? नहीं है। तो क्या ये दवा किसी डॉक्टर ने आपको लिखी? नहीं लिखी, आपने ऑनलाइन मंगाई। तो दोस्तों, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जीवन में कि डॉक्टर के बताए बिना कोई भी दवाई हमें किसी और के कहने पे नहीं लेनी है। खास तौर से उन दवाओं को जिनका हमें संगठक क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या दवाई है हमें पता नहीं है, या उन दवाइयों के बारे में क्या क्या स्टडीज़ हैं, क्या उनके कोई रिसर्च हुई है, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, साइड इफ़ेक्ट आए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आए, इनकी कोई स्टडीज़ उपलब्ध नहीं है। आप इनको सर्च करेंगे तो नहीं है, पर्टिकुलर डाटा नहीं है। लोग यूँ नेट पे आ जाएगा कि शिलाजीत से सेक्सुअल पावर बढ़ता है,
आपने कितने लोगों को दे करके देखा, कितनों में सुधार आया, इस तरह की स्टडीज़ के डाटा उनके पास नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी बेचते हैं, किसी भी तरह के चूर्ण बेचते हैं। ज़्यादातर कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि इन पाउडर्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इन पाउडर में स्टेरॉइड्स मिला है, वो लोग उसका सेवन करते हैं। तो स्टेरॉइड से एक बार फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, उन्हें अच्छा लगने लगता है, शरीर तंदुरुस्त लगने लगता है, बॉडी में एनर्जी लगने लगती है। तो ये स्टेरॉइड का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लेकिन जैसे ही उस दवा का कोर्स कंप्लीट होगा, डिब्बा बंद करेंगे, तो स्टेरॉइड के विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उस व्यक्ति को पहले से ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लग जाती है, थकान महसूस होने लग जाती है, और फिर ये डर का बिजनेस वापस शुरू। ये थकान तो तुम्हारे अस्थमैथुन करने से आई है। इस तरह का ये डर का जो बिजनेस है उसको घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और लोगों को, भोली भाली जनता को लूटते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी वो दवा नहीं लेनी हमें जो किसी डॉक्टर ने नहीं लिखी हो। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो हमें शर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास जो भी साइकियाट्रिस्ट है उससे मिलिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन बिना किसी डॉक्टरी सलाह के या किसी नीम हकीम, किसी आरएमपी की सलाह पे या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से किसी भी तरह की दवा को हमें नहीं लेना है, क्योंकि ना तो इनका असर आएगा और कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए वो अलग। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।